सबसे पहले आप ये जो मीडिया फ्रेटर्निटी है, मैं आप सबका यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ हमारी इन्विटेशन पर आए। जम्मू कश्मीर कॉलेज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के मैं प्रेसिडेंट, उसके वाइस प्रेसिडेंट जनाब महेश चंद्र है, उसके फोकस पर्सन जनाब डॉक्टर इकबाल सदराथर है। हम आपके ये बात पहुँचाना चाहते हैं, पर्टिकुलरली हमारे जो इस यूपी के एलजी साहब हैं जनाब जी। मेरा नाम है डॉक्टर फयाज़ अहमद, मैं प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर कॉलेज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन और साथ ही जो जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका मैं चीफ स्पोकस पर्सन हूँ। इस वक्त यहाँ आपके सामने आप ये बात रखने का मकसद है कि हम डिफरेंट कॉलेजों में, जम्मू कश्मीर के डिफरेंट कॉलेजों में काम कर रहे हैं ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। एक्चुअली ये पहले एडहॉक हुआ करता था, फिर इसको कॉन्ट्रैक्चुअल बनाया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको एकेडमिक अरेंजमेंट बनाया गया। तो 2010 में सरकार ने एक एक्ट बनाया था जिसमें ये कहा गया था कि हर एक आर्जी मुलाजिम को हम रेगुलर करेंगे, और एक्ट बाज़ाब्ता आया था फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें एक लाइन का इजाफा किया गया कि एक्सक्लूडिंग एकेडमिक अरेंजमेंट। हमने उस चीज़ को चुनौती दी थी, पहले हमने सरकारी सतह पर इनको मनाने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी फेल टू डू सो एंड लास्टली वी वेंट टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। हमने हाई कोर्ट में इस एक्ट को चुनौती दी कि ये डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है, इस डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट को अमेंड किया जाए, क्योंकि अगर हर एक को ये अवसर मिल रहा है कि रेगुलर होने का 7 साल के बाद, तो आखिर एकेडमिक अरेंजमेंट जो हाईली क्वालिफाइड यूथ है इनके लिए ये अवसर क्यों नहीं है। तो हाई कोर्ट ने उस वक्त कहा कि टिल वी सी इफ़ देयर पिटिशन इज़ मेरिटोरियस आर नॉट, तब तक हम इनका स्टेटस मेंटेन करो। लेकिन 2019 तक तो रहा, लेकिन 19 के बाद इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसको इसमें अल्टर करने की कोशिश की, और 2019 के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हालत हो गई कि आखिरकार फिर यहाँ कैट बन गया। फिर कैट में भी ये सारे केसेस ट्रांसफ़र हो गए। कैट में ट्रांसफ़र होने के बाद इन्होंने फिर उसको ऑर्डर करना शुरू कर दिया, और ऑर्डर्स को बिल्कुल वायलेट करते रहे। आखिरकार फिर इनके ख़िलाफ़ एक कंटेम्प्ट पिटिशन दायर हो गई। कंटेम्प्ट पिटिशन जो कैट में दायर हो गई, तो उसमें सरकार के ख़िलाफ़ चार्जेस फ्रेम करने के लिए जज ने डायरेक्शन दी, ऑनरेबल जज ने कैट के। लेकिन उसके ख़िलाफ़ ये खुद ही सुप्रीम कोर्ट में गए डिपार्टमेंट, और उन्होंने इस जो कैट का ऑर्डर था उसके ख़िलाफ़ अपील की, और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त स्टे किया। लेकिन 22 अप्रैल को उसकी सुनवाई हुई, 22 अप्रैल 22 को, और उसके बाद 22 मई 2022 को, और उसके बाद 2 मई को दोबारा उसकी ये सुनवाई हुई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील जो है वो डिसमिस कर दी, और इनको कहा कि बिल्कुल आपकी जो अपील है ये मेरिटोरियस नहीं है, आप इनको उस तरह से काम करने की इजाज़त दीजिए जिस तरह से काम करते रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक 2 मई से लेकर आज तक, अब 2 जुलाई आने वाला है, 2 महीने हो गए। इट was their responsibility to implement this Supreme Court order, which is Supreme Court of India, and उसके ऑर्डर्स को अगर ये अवॉइड नहीं करेंगे फिर किस चीज़ को करेंगे। हमने कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया, हम सड़कों पर नहीं आए, एंड उसके ऑर्डर्स को अगर ये अवॉइड नहीं करेंगे फिर किस चीज़ को करेंगे। हमने कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया, हम सड़कों पर नहीं आए, हमने रास्ता बंद नहीं किया। अभी आप क्या हमने डिमांड की, हम डिमांड करते हैं कि जिस तरह से हमें ऑनरेबल कोर्ट ने, ऑनरेबल कैट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी आपकी ही लाइव पिटिशन को डिसमिस करके हमें आपको कहा गया कि इनको अपनी जगहों पर काम करने दिया जाए। हम यही डिमांड करते हैं कि हमें अपनी जगहों पर काम करने दिया जाए। इस सिलसिले में सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने ऑर्डर भी निकाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो लो रैंक ऑफिसर्स हैं वो इसके मुख्तलिफ मतालिब निकाल रहे हैं, मुख्तलिफ इसके कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं, और नतीजा निकलता है कि हमें अभी तक कई सालों से, हम बूढ़े भी हो चुके हैं इस डिपार्टमेंट में, लेकिन हमें हम सफ़र कर रहे हैं, और इस हद तक सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। नतीजा निकला कि हमारी फैमिली एट द वर्ज ऑफ स्टारवेशन है, और हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम बच्चों का मंथली फ़ी भी स्कूलों में अदा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बहनें जो इस वक्त कई बहनें ऐसे जो शादी के लिए गई थी, लेकिन उनको अब ये कहा जा रहा है कि अब आप कहीं काम नहीं करो, उनकी शादियां तक टूट गई। और आप हम देख ही रहे, कोई हमारी दाढ़ी में अब कोई बाल ये काला है ही नहीं। जब हम आए थे डिपार्टमेंट तब हमारे बाल उगे ही नहीं थे, लेकिन आज तो उगने के बाद काले होने के बाद वाइट भी हो गए, लेकिन अभी तक हमारी बातों की तरफ सीरियसली गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे